Hello students, welcome to DCS Learning. This is your mentor Prasant. I hope you all are well and preparing for RICE. Okay. So, giving the preparation a boost, we are with you. We are with a rapid concept revision. Okay. I will be discussing the reasoning part. Okay. And the other parts will be uploaded soon. And we will see the concept first, and later we will do some question practice for your clarification. Okay. If you have any doubt on any part of the discussed part, then please do comment. And yes, don't forget to hit the subscribe button. And okay, so let's start with the first chapter of us, that is establishing relationship. Okay, and I have written that or blood relation. You can see that or blood relation I have written. So what is blood relation and why it is different from establishing relationship, or what is the relation between these two, and what is the main difference, establishing relationship or blood relation? Okay, I will tell in Hindi also, ताकि किसी बच्चों को दिक्कत ना हो. ठीक है, तो इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप और ब्लड रिलेशन में डिफरेंस क्या है? तो हम लोग को पता है कि दो तरह का रिलेशनशिप हम लोग का होता है. जैसे कि मान लीजिए एक हम लोग का होता है मदर फादर का रिलेशन, मदर एंड फादर का रिलेशन. ठीक है, तो आप और अपने मदर फादर एक दूसरे से रिलेटेड है ब्लड से. ठीक है, सो दिस कम्स अंडर ब्लड रिलेशन. या फिर आपके कोई भी हो गया, आंटी हो गया, अंकल हो गया, खुद के जो हो गए वो हो गया आपका ब्लड रिलेशन. अब मान लीजिए कोई भी आपसे शादी किया. ठीक है, योर वाइफ, योर वाइफ. अब वाइफ के जो ब्रदर होंगे, वाइफ के जो ब्रदर होंगे वो आपके कौन हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे ब्रदर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ. ओके, तो ये ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ, ये जो इन लॉज का रिलेशनशिप आता है, वी विल कवर दैट ऑल्सो इन दिस चैप्टर. दैट इज वाई यहाँ पे सिर्फ इसको जनरलाइज करने के लिए बोला जाता है कि दिस इज एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, नॉट ओनली द ब्लड रिलेशनशिप. मतलब कि यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन एंड इन लॉज रिलेशनशिप, ये दोनों यहाँ पे कवर है. ठीक है, ठीक है, ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, पहले बहुत मतलब कि कंसेप्ट पे जाने के पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं. उसके बाद हम लोग उस पर गौर से ये करेंगे. तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में क्या है? पहला है आपका कोडेड फॉर्म, उसके बाद है इंडिकेटिंग फॉर्म, उसके बाद है पजल फॉर्म. मैं कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद डेफिनेटली एक एक करके क्वेश्चंस मैं आपके पास लाऊंगा. ठीक है, ये हो गया आपका कोडेड फॉर्म का, ये हो गया आपका इंडिकेटिंग फॉर्म का, उसके बाद आपका हो गया पजल फॉर्म का. मैं हर एक चीज मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज यहाँ पे हम लोगों को जरूरत लगेगी. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशन रिमेंबर दीस 2 पॉइंट्स इन द सीक्वेंस दे आर रिटन एंड अप्लाई देम इन द सेम सीक्वेंस. मैं बताता हूँ कि क्या चीज है. ठीक है, तो जब कभी भी आपके ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो दो चीज, ठीक है, ये दो चीज आपको सीक्वेंस में आपको दिमाग में रखना है. पहला बात क्या है कि जेंडर डिफिनेशन. व्हाट इज जेंडर डिफिनेशन? जेंडर डिफिनेशन मतलब है, जेंडर डिफिनेशन मतलब है क्या वो मेल है या फिर वो फीमेल है. ये फिलहाल हम लोग ये दो जेंडर के बारे में बात करेंगे, क्या ये वो मेल है या फिर फीमेल है. ठीक है, तो अगर मेल है तो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे. या फिर क्वेश्चन में अगर हम लोग को पूछा है कि इसके साथ क्या रिलेशन है, तो अगर हम लोग अगले देख लेते हैं कि वहां पे मेल का रिलेशन मांगा है. जैसे कि मान लो पूछा कि अंकल, ठीक है, अंकल का रिलेशन पूछा, तो अंकल के रिलेशन में हम लोग डेफिनेटली उसमें मेल का रिलेशन ढूंढेंगे, isn't it? और अगर आंटी होगी तो फिर फीमेल का रिलेशन ढूंढेंगे, isn't it? ये क्या पहली बात कि जेंडर डेफिनेशन क्या होगा, वो बॉय होगा, गर्ल होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, इसका बात. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जेंडर जनरेशन गैप क्या है. ठीक है, जनरेशन गैप क्या है? जनरेशन गैप क्या है? जनरेशन गैप मैं समझाता हूँ. ठीक, कि मान लीजिए मैं हूँ, दिस इज मी, ओके, दिस इज मी, एंड ये मेरे फादर है. ठीक है, ये मेरे फादर है. ठीक है, और ये मेरा मान लो सॉन है. तो मेरे से मेरे फादर का जनरेशन गैप का कितना का है? एक जनरेशन का गैप है. ठीक है, और मेरे से मेरा बेटा का भी एक जनरेशन का गैप है. ठीक है, ये पहले समझ लो कि जनरेशन गैप क्या है, कि मेरे से मेरे बेटा का एक जनरेशन का गैप है. ठीक है, और मेरे से मेरे पापा का एक जनरेशन का गैप है. तो फादर के जनरेशन के जितने सारे भी आदमी होंगे, जैसे कि आदमी इन द सेंस अंकल, ओके, आंटी, ठीक है, आपके मान लीजिए मैटरनल अंकल हो गए, ठीक है, ठीक है, ये सब आपके हो जाएंगे एक जनरेशन का ऊपर. ठीक है, एक जनरेशन ऊपर. जो भी आपके मतलब कि सॉन के जनरेशन के होंगे, जैसे कि नेफ्यू हो गए, ठीक है, फिर नाइस हो गए,
ठीक, नाइस हो गया। ये सब आपके एक जनरेशन नीचे का होगा, ठीक है। लेकिन आपके सेम जनरेशन में कितने कौन से होंगे, जैसे कि आपका हो गया, मान लीजिए सेम जनरेशन में हो गया आपका सिस्टर, ठीक है, या फिर आपके ब्रदर, या फिर आपके कजिन, ठीक है, या फिर आपके कजिन, ये सब आपके हो जाएंगे सेम जनरेशन के। तो दिस इज अ जनरेशन गैप। जनरेशन गैप क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल सीखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल सीखते हैं कि मान लीजिए इफ अ सिंबल, यहाँ पे ये ट्रिक करके लिखा हुआ है बट इट्स नॉट अ ट्रिक, ये जनरल चीज, ठीक है। इफ अ सिंबल डिनोट्स सेम जनरेशन, मान लीजिए मैं मेरे जनरेशन का कोई भी आदमी के बारे में कोई भी आदमी नहीं, कोई भी पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज मी, ठीक है। मेरे जनरेशन मतलब कि मेरे सिस्टर हो गए, ठीक है, मेरे ब्रदर हो गए, ठीक है, मेरे सिस्टर हो गए, मेरे ब्रदर हो गए, मेरे कजिन सिस्टर हो गए, ठीक है। तो इसको मैं डिनोट करने के लिए मैं हमेशा डिनोट करूंगा किससे, जीरो से, ठीक है। अब क्या हो गया, इफ सिंबल डिनोट्स जनरेशन अबव रिलेशन, मतलब कि क्या, कि मेरे फादर का रिलेशन का या फिर मेरे फादर का जनरेशन का कोई भी होंगे, ठीक है, तो उसको मैं +1 से डिनोट करूंगा। और मेरे सन का जनरेशन का कोई भी रिलेशन होगा तो उसको मैं -1 से डिनोट करूंगा। इट इज क्लियर कि मेरे फादर का रिलेशन का कोई भी होगा तो मैं +1 करूंगा, मेरे सन का रिलेशन का कोई भी होगा तो -1। एक जनरेशन मतलब कि -1। अब मान लीजिए मैं ग्रैंडफादर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रैंडफादर का बात करता हूँ, तो ग्रैंडफादर क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर के साथ मेरे पापा का रिलेशन होगा +1, मतलब कि मेरे फादर से वो ग्रैंडफादर +1 का है, ठीक है। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर का रिलेशन कितना का हो जाएगा, +2 का, क्योंकि वो 2 जनरेशन ऊपर है। सिमिलरली अगर मैं ग्रैंड सन के बारे में बताता हूँ, ग्रैंड सन, तो उसके जनरेशन हो जाएगा मेरा -2। इज इट क्लियर, उसके जनरेशन का हो जाएगा वो ग्रैंड सन, तो मतलब कि वो हो जाएगा -2, ठीक है। मतलब कि एक जनरेशन ऊपर वाले को हम लोग पूछेंगे +1, एक जनरेशन नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे -1, और अगर सेम जनरेशन का होगा तो फिर वो हो जाएगा 0, ठीक है। इसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है हम लोग सीख जाएंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सिमिलरली नोटिफिकेशन और नोटेशन, सॉरी नोटेशन फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। नोटेशन फॉर सिंप्लीफिकेशन ये क्या है कि हम लोग जब कभी भी फैमिली ट्री बनाएंगे, आप देखे होंगे काफी सारे कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक, ऐसे ऐसे होता है, दिस इज अ फैमिली ट्री, ठीक है, सॉरी दिस इज अ फैमिली ट्री, ऐसे होता है। तो इसको बनाते कैसे है, ठीक है। तो पहले कोई भी हम लोग मेल पर्सन को इंडिकेट करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर का, ठीक है। फीमेल पर्सन के इंडिकेट करेंगे तो फिर हम लोग सर्किल का करेंगे, मैरिड का करेंगे तो फिर उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग कनेक्ट करेंगे, और अगर जनरेशन के गैप का करेंगे तो फिर उसको वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करेंगे। जनरेशन गैप का मतलब कि ये मान लो मेरे फादर है तो मेल है, तो फिर उसको मैं सर्किल सॉरी ट्रायंगल या फिर स्क्वायर से इंक्लूड कर लो। फादर का मैं एक डॉटर हूँ, मान लो एक डॉटर है, ये डॉटर है, ठीक है। तो डॉटर के साथ फादर का रिलेशन ऐसा है, ठीक है। तो डॉटर सर्किल से है, मतलब कि ये फीमेल है, और ये जनरेशन गैप को डिनोट कर रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जनरेशन गैप को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक फैमिली ट्री बनाने का ऑर्डर है, ठीक है, मेरे पास एक फैमिली ट्री बनाने का ऑर्डर है, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा, दिस इज मी, तो मैं अपने आप को मेल करके मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने आप को मैं मेल करके कर रहा हूँ, मान के कर रहा हूँ, तो दिस इज माई फादर, ठीक है। जनरेशन गैप हुआ, ठीक है, ऊपर बनाया मैं, अगर मेरे एबव जनरेशन का है तो मैं ऊपर बनाऊंगा, और बिलो रिलेशन का है तो फिर नीचे बनाऊंगा, ये हो गया। उसके बाद मेरे मम्मी का रिलेशन मेरे पापा से क्या है, मेरी मम्मी से मेरा पापा का शादी हुआ, दैट मीन्स दे आर मैरिड, ठीक है, इज इट ओके। नाउ अगर मैं सिबलिंग्स का बात करूं तो वो भी इधर साइड में अगर सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से आप करोगे तो दैट इज सिबलिंग, तो मेरे ये सिस्टर है, ठीक है, तो फिर ऐसे कनेक्ट किया, मेरे ये ब्रदर है तो ऐसे कनेक्ट किया। अब मान लो ब्रदर का सन है तो फिर ब्रदर का सन ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, ब्रदर का सन का शादी हुआ है तो ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। अब मान लो कि मदर का मदर है तो फिर वो ऐसे कनेक्ट करेगी, तो मदर का फादर है तो फिर वो ऐसे कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं फैमिली ट्री। एंड फैमिली ट्री जो है वो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैमिली ट्री आपका हमेशा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हो उसका फैमिली ट्री अगर आप बना पाओगे, ठीक है, द क्वेश्चन इज 90% विजिबल एंड विजुअलाइज उसको आप कर पाओगे, ठीक है, और 90% इजी भी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ सिंपल सी बातें थे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और हम लोग सीख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग 3 सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। ओके, सो
पहले आ जाते हैं एक पहला क्वेश्चन पे, दैट इज द कोडेड फॉर्म। ठीक है, ये आपका है कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा क्या है, इंस्ट्रक्शन में ऐसा दिया रहेगा कि a प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए डॉलर बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए कॉपीराइट का साइन है, ये मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, माइनस मतलब कि डॉटर, और एट द रेट मतलब कि सिस्टर। ठीक है, तो ऐसे आपका इंस्ट्रक्शन दिया रहेंगे। उसके बाद दैट इज द कोड, मतलब कि ये आपका क्या है, कोडेड फॉर्म में है, इसको आपको डिकोड करना है। डिकोड करके पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मींस जेड इज द ग्रैंडफादर ऑफ वाई। पूछा क्या है, जेड जो है इज द ग्रैंडफादर ऑफ वाई। ठीक है, कौन क्या किसका पूछा है वो आपको ध्यान रखना है कि जेड इज द ग्रैंडफादर ऑफ वाई। वाई के साथ जेड का रिलेशन क्या है, जेड इज द ग्रैंडफादर ऑफ वाई, मतलब कि वाई जो है वो या तो ग्रैंड सन हो सकते हैं या तो ग्रैंड डॉटर हो सकते हैं। तो वाई के जेंडर के बारे में हम लोग को उतना अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे देखना क्या है हम लोग को कि जेड इज द ग्रैंडफादर ऑफ वाई। तो यहाँ पे मैंने बताया क्या था कि दो चीज आपको देखना है। दो चीज क्या क्या, पहली बात कि जेंडर डेफिनेशन, और दूसरी बात आपको क्या देखना है कि जेनरेशन गैप। ठीक है, पहले देख लो जेंडर डेफिनेशन क्या है। जेंडर डेफिनेशन क्या है, तो अगर जेड किसी का भी ग्रैंडफादर है तो जेड का जेंडर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा आपका मेल। ठीक है, जेड हो जाएगा मेल, ठीक है, जेड हो जाएगा मेल, पहली बात। और जेड अगर किसी का ग्रैंडफादर है तो जिसके साथ ग्रैंडफादर है, ठीक है, उसके साथ उसका रिलेशन हो जाएगा +2 का, मतलब कि जेड अगर वाई का साथ रिलेशन है तो वाई के +2 का रिलेशन होगा जेड के साथ। ठीक है, इतनी सी बात है, समझ में। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो फिर ये सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब, तो तब का बात बताता हूँ। ठीक है, कि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिख लोगे कि जेड इज मेल एंड यहाँ पे +2 है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाओ। ठीक है, ऑप्शन ए का पहले अगर बात करें मैं, तो देखो k प्लस जेड डॉलर ओ एट द रेट वाई ऐसे करके है। तो जहां से जहां आपका रिलेशन ढूंढना है, जैसे कि जेड से आपका ढूंढना है रिलेशन वाई तक, ठीक है, तो जेड से वाई तक आप लोगे k के साथ, ये वाला जो पोर्शन है इसको छोड़ दोगे, इस वाला पोर्शन का काम कुछ है नहीं। ठीक है, जेड से वाई तक देखोगे। अब देखो जेड डॉलर ओ लिखा हुआ है, जेड डॉलर ओ, पहले इस बात पे ध्यान दो कि जेड डॉलर ओ। अब देखो जेड डॉलर ओ मतलब क्या है कि जेड जो है ना, जेड जो है वो मम्मी है ओ के। ठीक है, पहले सब कुछ हटा दो, पहले ये बात पे ध्यान दो कि जेड जो है वो ओ के मम्मी है। अब मुझे बताओ कि अगर कोई किसी के मदर है, ठीक है, क्या वो कभी भी एक ग्रैंडफादर बन सकता है, क्योंकि मदर तो हमेशा मेरा फीमेल होता है, लेकिन ग्रैंडफादर तो मुझे चाहिए मेल। तो क्या अगर कोई मेल है, मदर है, तो क्या वो कभी भी ग्रैंडफादर बन सकते हैं? नहीं। तो ऑप्शन ए आपका पहले ही कट गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो है वो पहले कट गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी पे आ जाओ। एलिमिनेट करना सीखो। मैं हमेशा रीजनिंग में बताता हूँ कि ऑप्शन आपको जितना सही नहीं लग रहा है ना, उससे अच्छा आप लगो कि ऑप्शन एलिमिनेट करो, ताकि आप 100% वहां पे श्योरिटी हो जाओ कि यस दिस इज माय आंसर। ऑप्शन बी देखो, बी में देखो जेड प्लस है, जेड प्लस मतलब कि जेड इज अ फादर, तो फिर ये हो सकता है, मतलब कि कोई अगर किसी का फादर है तो वो ग्रैंडफादर भी बन सकता है। ये बात आ रही है ना समझ में कि जेड अगर किसी का फादर है, मैं नहीं बता रहा हूँ कि जिसका फादर है उसी का ग्रैंडफादर है, जेड अगर किसी का भी फादर है तो वो किसी का ग्रैंडफादर बन सकता है। ये काबिलियत उसमें होगा कि जेड अगर किसी के फादर है तो फिर वो मेल है, तो मेल है तो फिर वो किसी का ग्रैंडफादर बन सकता है। तो फिर यहाँ पे देखो जेड प्लस के, तो फिर ठीक है, बी को हम लोग रेस में रखते हैं अभी। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखो जेड प्लस, तो फिर यहाँ पे जेड फादर है। ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन सी भी रेस में रहेगा। यहाँ पे देखो जेड एट द रेट वाई है, और एट द रेट का मतलब है यहाँ पे मेरा सिस्टर, तो जेड अगर किसी का सिस्टर है तो वो डेफिनेटली किसी का ग्रैंडफादर नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन डी भी हटा दो, ऑप्शन डी भी हटा दिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन बी क्या है, सॉरी जेड है। ठीक है, जेड प्लस के डॉलर ओ एट द रेट वाई। ठीक है, ये बात है समझ में, जेड प्लस के एट द रेट ओ, सॉरी डॉलर ओ एट द रेट वाई। इसको देखो आप, तो जेड से वाई तक का सिंबल ढूंढो, मतलब कि सिंबल के मतलब कि जो भी प्लस माइनस है वो ढूंढो। कैसे ढूंढोगे उसको, मैं क्या बताता कि अगर अबव जनरेशन है तो +1, और अगर बिलो जनरेशन है तो -1, और अगर सेम जनरेशन है तो फिर 0। तो देखो जेड प्लस के मतलब क्या है कि ए प्लस मतलब कि फादर है, यहाँ पे देखो प्लस मतलब कि फादर है। ठीक है, तो यहाँ पे +1 लिखो। ठीक है, के एट द रेट मतलब क्या है, यहाँ पे मदर है, तो फिर यहाँ पे भी +1 होगा, और ओ एट द रेट मतलब कि यहाँ पे 0। तो इसका सबका प्लस करना, जेड से वाई तक जाते जाते सबका प्लस करना, +1 +1
दैट इज +2। मतलब कि आपका यहाँ पे देखो z आपका मेल भी आ रहा है और यहाँ पे +2 का रिलेशन भी आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर आंसर। बाकी कुछ देखने का जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर ब्लड सॉरी फैमिली ट्री बना के भी देख सकते हो। बट दिस इज 100% लीकेज प्रूफ आपका, मतलब कि फॉर्मूला या फिर जो भी ट्रिक या फिर जो भी वे मानते हो आप, ठीक है, एकदम 100% लीकेज प्रूफ, मतलब कि इसमें कोई लीकेज होगा ही नहीं, ठीक है। इसका कोई भी मतलब कि कोई भी ड्रॉबैक है नहीं है, ठीक। ये हमेशा हमेशा लीकेज के लिए ट्रू होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ब्लड रिलेशन कैसे बनेगा, तो जेड प्लस के मतलब कि जेड इज द फादर ऑफ के, जेड इज द फादर ऑफ के, ठीक है। के डॉलर ओ मतलब कि के इज द मदर ऑफ, सॉरी यहाँ पे के का जनरेशन हम लोग को पता नहीं है, के का जेंडर हम लोग को पता नहीं था, तो के जो है वो ओ का मदर बन जाएगा। ये सब चीज ध्यान रखना, ठीक है। जिसका जेंडर बताया गया उसी का जेंडर बस बताना, ठीक है। के डॉलर ओ मतलब कि के जो है ओ के मम्मी है, ठीक है। अब ओ @ y मतलब कि ओ जो है वो y के सिस्टर है, तो y जो है मतलब कि के जो है वो y के भी मम्मी है, और तो जेड जो है वो ओ के भी ग्रैंडफादर है, y का भी ग्रैंडफादर है, ठीक है। ये आई बस समझ में। अब y चाहे यहाँ पे चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अगर मेल होगा तो फिर ग्रैंड सन होगा, और अगर फीमेल होगा तो फिर ग्रैंड डॉटर होगा, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। बस हम लोग को फर्क पड़ता है कि जेड मेल होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। ये बात आई समझ में मूव करेंगे। दैट इज पॉइंटिंग द पर्सन अमन सेड हिज ओनली ब्रदर इज अ फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर। दिस इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटिंग क्वेश्चन, ठीक है। इंडिकेटिंग जहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, देखो पॉइंटिंग टू अ पर्सन रहेगा, ऐसे पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अ वुमन सेड, अ बॉय सेड, अ मैन सेड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉइंटिंग टू अ पर्सन अमन, ठीक है। यहाँ पे एक जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी नाम से, नेम से, ठीक है, आप जेंडर डिसाइड नहीं करोगे, जेंडर डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है। कोई भी नेम से, चाहे वो राम हो, साम हो, कोई भी नेम जो कि आपको पता है कि बिल्कुल कि हाँ ये मेल होता है, कि लेकिन वहाँ पे कोई भी नाम से आप जेंडर डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है। ये बात है समझ में। तो अमन का जेंडर मुझे पहले नहीं पता, ठीक है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि अमन, ठीक है, अमन लिखा है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही माई वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, माई वाला पोर्शन आएगा, उस पोर्शन को दो हिस्से में बांट लेना। मान लो एक हिस्सा ये है और माई वाला है, और उसके बाद एक हिस्सा है, तो ये जो माई के नेक्स्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, लास्ट वाला पोर्शन है, माई के राइट साइड वाला पोर्शन है, उसको पहले सॉल्व करना, ठीक है। उसको सॉल्व करने से तुमको क्या मिलता है कि माई डॉटर्स फादर मतलब कि अमन का डॉटर के फादर, तो अमन का डॉटर हो गया, और उसके फादर, तो अमन के डॉटर का फादर कौन होगा, अमन खुद होगा, तो ये अमन बन गया मेल, अमन डॉटर्स फादर। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू, अच्छा सॉरी, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो क्या बोल रहे हैं, हिज, तो माई डॉटर्स फादर, तो माई डॉटर्स फादर मैं खुद हूँ, द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, ठीक है। तो द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर ये बन गया, ठीक है, ये बन गया अमन के पापा। हिज ओनली ब्रदर मतलब क्या है कि इसके जो भाई है, ठीक है, तो ये बन गया एक, मान लो कि एम, ठीक है। तो एम का, एम है दो वो पर्सन, ठीक है, एम है वो द पर्सन, ठीक है। तो एम का ओनली ब्रदर, एम का ओनली ब्रदर, ठीक है, कौन है, अमन के डॉटर के फादर, ठीक है। दिस इज द रिलेशन। तो ये जो एम है उसके साथ अमन का क्या रिलेशन है, वो अमन के पापा के भाई है, दैट मीन्स अमन के अंकल है, अमन के अंकल है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज अंकल, ठीक है। हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू अमन, तो वो पर्सन हो जाएंगे अमन के अंकल। अगर बोलता कि हाउ द पर्सन, हाउ अमन इज रिलेटेड टू द पर्सन, अमन इज रिलेटेड टू द पर्सन, रिलेटेड, तो वहां पे हो जाता नेफ्यू, ठीक है। am I clear? So option C will be right in this case. Okay. Okay. अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन पजल फॉर्म से। दिस इज अ पजल फॉर्म, ठीक है। पजल फॉर्म में आपका ऐसा रहेगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ x is the brother of the son of y's son, how is x related to y? If x is the brother of the son of y's son, how is x related to y? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ ली ठीक से, अब बनाना शुरू करो कि x is the brother of son of y's son। तो पहले y का son बनाओ, पहले y का son, y का जेंडर मुझे नहीं पता, ठीक है, y का son बना लिए।
अब क्या बोल रहा है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, सन ऑफ वाई सन, पहले वाई का सन बना है उसका सन, एंड एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, ये बन गया हमारा एक्स, ठीक है। एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स ब्रदर बोला है तो एक्स का जेंडर हो जाएगा मेल, ठीक है। तो वाई के साथ एक्स का रिलेशन क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन का, सिंपल सा, देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक्स का पापा होंगे ये मान लेते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं ए, ठीक है, एक्स का पापा हो जाएंगे ए, क्योंकि इसका पापा, इसका हम लोग अगर मान लेते हैं बी, तो बी का पापा अगर ए है तो एक्स का भी पापा भी ए होंगे, ठीक है, और ए का पापा है वाई, तो एक्स के साथ इसका रिलेशन हो जाएगा ग्रैंडफादर ग्रैंडसन का। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो वाई का जेंडर हम लोग को नहीं पता होने से भी चलेगा, ये हो सकता है कि ग्रैंड मदर हो या फिर ग्रैंड फादर हो, लेकिन ये तो होंगे ना ग्रैंडसन, क्योंकि ये मेल है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज सन। ओके, ये एक गया क्वेश्चन। और एक मान लो कि क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये वाला, ऐसा एक अगर क्वेश्चन हो गया कि पीज फादर इज क्यू, पीज फादर क्यू इज बीज पैटर्नल अंकल, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ गया मान पीज फादर क्यू, तो फिर मैं इसको फिर से बना के दिखा दूं आप लोग को कि पीज फादर क्यू, पी का जो फादर है क्यू, ठीक है, तो फादर है मतलब कि उसका मेल है, इज बीज पैटर्नल अंकल, तो बी का अगर पैटर्नल अंकल होगा तो बी का पापा है, ठीक है, और क्यू क्या है, बी का पैटर्नल अंकल है, मतलब कि पापा का भाई, तो ये है बी का फादर, ठीक है, बीज फादर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, अब देखो तुम्हारे पास ए जो है, ए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो ये हम लोग को नहीं मिलेगा, तो ये फिर यहाँ पे हो जाएगा डाटा इनएडिक्वेट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे दो चीज होता है कि सर हम लोग डाटा इनएडिक्वेट करेंगे या फिर नॉन ऑफ दिस करेंगे, इजंट इट, तो नॉन ऑफ दिस तभी करोगे, नॉन ऑफ दिस तभी करोगे जब यहाँ पे कोई भी एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है जो आपका ये ऑप्शन में से नहीं है, मतलब कि नॉन ऑफ दिस मतलब कि इनमें से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका रिलेशन बन ही नहीं रहा है, मतलब कि डाटा इनएडिक्वेट, मतलब कि ए का जो रिलेशन है, ए कहीं पे दिया ही नहीं हुआ है कि ये कौन है, ये क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, लाइक हम लोग 3 क्वेश्चन के बारे में बात किए, 3 टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात की। अब लोगों को अगर इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए होगा तो फिर कमेंट में पूछिएगा, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बाकी हम लोग अगले चैप्टर में मिलते हैं, दैट इज आवर सिलोगिज्म चैप्टर, ओके, दैट्स इट, थैंक यू।